नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ अनाज मंडी में और आज तारीख है किसान भाइयों 24 अगस्त। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास गेहूं स्टॉक में है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है भाई, क्योंकि गेहूं में लगातार तेजी आ रही है। अगर गेहूं आपके पास स्टॉक में है तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। और यही अगर दूसरी बात करें, अगर आपके पास मक्का भी है तो मक्का में भी यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन गेहूं के भाव में लगातार जो बदलाव हो रहा है उस पे आपको नजर बना के रखनी है। नजर इसलिए बना के रखनी है, क्या पता जो आपने गेहूं को लेकर अनुमान लगाया है वो आपका पूरा हो जाए और उस रेट में आप फिर अच्छे भाव ले पाओ। इसी वजह से गेहूं का जो इस बार भाव रहेगा वो ऐसे रहेगा कि अचानक भाव आया और अचानक आपने उसका फायदा लिया, इस तरह का भाव देखने को मिलेगा। तो भाई ये चीजें आपको सामने जरूर देखने को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ मक्का को लेकर क्या बड़ी खबर है या सरसों को भाव लेकर क्या बड़ी खबर है, आइए यहाँ जानते हैं दोस्तों। सीएट दुकान पे हूं मैं, तो सेठ जी से पूरी जानकारी लेंगे, आइए। तो सेठ जी नमस्कार जी। नमस्ते साहब। सेठ जी आज चेहरा पे कैसे मुस्कुराहट है? चेहरा मुस्कुरा इसलिए कि मक्का के भाव बढ़ गए और गेहूं के भाव भी बढ़ गए। मैं तो दोनों ही फसल के भाव बढ़ गए जी। तो सबसे पहले सेठ जी अपना थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है जी। मोबाइल नंबर 9720612656, धनीपुर मंडी, अलीगढ़ जी। तो यहाँ पे जिस तरह के आप बता रहे हो कि मक्का के भी भाव बढ़े हैं, गेहूं के भी भाव बढ़े हैं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। दोनों चीज के भाव बढ़ना तो बहुत अच्छी खबर है। हमारे किसानों के को फायदा होगा तो हमें फायदा होगा, और ये फायदा होगा तो हमें चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी और अच्छी खबर भी होगी। अच्छी खबर भी है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें क्या ये दो के फसल के अलावा और चीज में भी तेजी करोगे? और तो समय भाव स्थिर बने हुए हैं और स्थिर बने हुए हैं। जी। चलो जी। अच्छा, ये जो आप लगातार बता रहे हो कि मक्का में तेजी का रुख है या मक्का में माहौल अच्छा है, तो सबसे बड़ी बात है, क्या ये जो चीनी वाली खबर है एथेनॉल वाली? मक्का का भाव तो 2450, कम से कम 100 रुपए और बढ़ने वाले हैं मक्का के भाव में। जी हाँ, 2350 बिकी है और मैं कह रहा हूँ 2450 रुपए बिकेगी मक्का। यानी आप मक्का में अभी 100 रुपए और भाव बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो चलिए आज मक्का का टॉप रेट क्या रहा है? 2350 रुपए बिकी है मक्का। 2350 रुपए जी। तो ये मक्का आप कह रहे हो 100 रुपए का मतलब 2450 जाने वाली है? बिल्कुल बिकेगी। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। मक्का अभी सेठ जी बता रहे हैं कि अभी तो 100 रुपए की गुंजाइश है। क्या मक्का 2500 क्रॉस करेगी इस बार? नहीं, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। ये तो 4-6 दिन बाद ही अनुमान लगाया जाएगा। 2450 हो जाएगी तब अनुमान लगाया जाएगा, उससे पहले नहीं कि जो डायरेक्ट ही आप कह दो 2500 रुपए हो जाएगी। जी, पहले 2450 होगा उसके बाद अनुमान लगेगा। बिल्कुल, उसके बाद ही अनुमान लगेगा। डिमांड कैसी है, हो सकता है उससे भी ऊपर हो जाए। बिल्कुल। चलो जी। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, ये 20 दिन का ही खेल है। जब तक गेहूं नहीं आ रहा है उसके बाद में आप गेहूं नहीं आ रहा? नहीं, धान नहीं आ रहा है जी। धान आने के बाद में कोई कंडीशन नहीं रहेगी, माल आना कम हो जाएंगे मक्का और लेवाल भी कम हो जाएंगे। जब माल नहीं आएगा तो लेवाल कम निकलेगा, लेवाल कम निकलेगा तो भाव भी फिर ऐसे ही रहेंगे। कहने का मतलब आपका ये है होना है वो 20 दिन में होना है बस। यानी जो भी होगा वो 20 दिन में होगा। जी जी जी। धान आना शुरू हुआ तो मामला खत्म फिर मामला खत्म। जी। चाहे बेशक खूब बढ़िया मक्का आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो रेट नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। तो भैया मक्का वाले किसान, अच्छा जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या कहना है? ये मैं ये कहूंगा, मैं अपनी मंडी की बात कर रहा हूँ। हमारी मंडी में तो धान की आवक बहुत ज्यादा हो जाती है, लेबर सिर्फ धान की तरफ ध्यान देते हैं। तो जिनके पास स्टॉक, हमारे आसपास के लोगों के पास स्टॉक है, जो अलीगढ़ मंडी आते हैं, अलीगढ़ मंडी लेके आते हैं, वो अपने माल को बेच रहे 4 से 10 दिन में। अच्छा जी। जी। चलो सेठ जी ने ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जिनके पास अभी भाई साहब मक्का है स्टॉक में, अगर अलीगढ़ मंडी जो लाने वाले किसान है वो अपनी बेच ले, क्योंकि यहाँ जब धान का सिस्टम शुरू होगा तो भाई साहब जगह नहीं मिलेगी और सभी व्यापारी धान में लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें, आज जब आप गेहूं के भाव की भी कह रहे हो, गेहूं के भाव में भी तेजी आई है, तो गेहूं का भाव तो हमारे किसान भाइयों को जानना जरूरी है। देखो, कई दिन से 2500-2600 रुपए का भाव था गेहूं का, लेकिन आज 2610 रुपए भी गए और गेहूं का भाव अभी और बढ़ेगा। बहुत जल्दी 2650 रुपए का भाव हो जाएगा। आज का रेट बताया 2610 रुपए, यानी 10 रुपए आज बढ़ गए। और 10 रुपए आज बढ़ते ही, ये तो बहुत अच्छी खबर ये है कि बार बार 2600 होके लौट रहा था, बार बार लौट रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2600 ही लास्ट रेट बन गया है। लेकिन अभी जल्दी में बढ़ेगा, 2650 बहुत जल्दी हो जाएगा। 2650 हो जाएगा। तो सेठ जी आज तो आप भी कुछ ऐसी चीजें बता रहे हो जो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़े फायदेमंद होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि दोस्तों अगर आपको पहली मालूम पड़ जाए कि 2650 का रेट होने वाला है या होगा, तो हो सकता है अगर आपके पास 50 कुंटल गेहूं है उसको आप रोक के 2650 जब हो जाए, जब बेचे, तो आपके लिए कम से कम 40 से 50 रुपए का फायदा ही हो जाएगा। और हमारा काम ही यही है किसानों को फायदा दिलवाना, सिर्फ और सिर्फ। सही बात। तो अब सेठ जी यहाँ पे बात करते हैं और अन्य फसलों के बारे में, जैसे यहाँ पे बाजरा का आज क्या रेट रहा? बाजार 2100 2100 रुपए बिक रहा है। 21 रुपए? जी जी जी। 2200 रुपए 2200 रुपए बिका था 2-4 दिन पहले। लेकिन बाजरा के भाव में भी आप ये ना समझेंगे 2000 हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। बाजरा का भाव भी सही रहने वाला है। आने वाले समय में बाजरा का भाव भी 2100-2200 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। लेकिन आज 2100 है। 2100 रुपए का। चलो जी, बाजरा का रेट दोस्तों 2100। लेकिन यहीं पे अगर सरसों के रेट की बात करें, चाहे काली सरसों है या पीली हो,
देखो सरसों का भाव कई दिन से इस तरह बना हुआ है, 7400 ₹7450 रुपये बिक रही है सरसों, और यही कंडीशन बनी है 4-5 दिन से, यही कंडीशन बनी हुई है। और यही पीली सरसों, पीली सरसों 8,085 रुपये तक बिक रही है, अच्छी क्वालिटी की 85 रुपये बिकेगी पीली सरसों। पीली सरसों जी। और बीच में एक पचरंगा होता है जिसमें कई कलर की होती है, वो 100 रुपये तेज रहता है काले से। काली से। जी 7600 रुपये का भाव मानो आप उसका। उसका जो उसमें काली भी रहती है, पीली भी रहती है, सब तरह की हाँ रहती है। हाँ। चलो जी, तो दोस्तों ये रहा सरसों का रेट यहाँ पे। अगर हम यही बात कर लेते हैं अन्य और फसलों के बारे में, मूंग का भाव तो 6300 6400 रुपये 6500 रुपये, मोटी मूंग बढ़िया मूंग का क्वालिटी का भाव जो है 6500 रुपये का है जी, बढ़िया क्वालिटी वाले। जी। और अगर बात करें उर्द के भाव के बारे में, उर्द का भाव 8,000 रुपये का है, 7800 8,000 रुपये का भाव है। और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मूंग और उर्द किसान बेच लें, क्योंकि इसमें अब तेजी आने वाली नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात हमें धान को लेकर और करनी है आपसे, क्योंकि अब शुरू होने वाला है धान का काम। अब धान ऐसा रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि पंजाब में तो धान 4,000 क्रॉस कर गया। देखो वहाँ आवक अभी शुरू हुई है, और धान पंजाब में ये बात कन्फर्म है कि हमारे यहाँ से महंगा रहता है पंजाब। बाकी नरेला मंडी ले लो आप, जहीराबाद मंडी, कोई भी यूपी कोई मंडी अब हमारी अलीगढ़ मंडी से ऊपर नहीं रहती है। लेकिन पंजाब की क्वालिटी अलग होती है, उनके भाव भी अलग होते हैं, इसलिए जो है भाव वहाँ खुला है, कुछ दिन और चलने दें, भाव थोड़ा सा नीचे वहाँ आएगा। और हमारे यहाँ की भाव की बात करें तो 3700 रुपये से नीचे का भाव नहीं खुलेगा हमारे। 3700 से नीचे जी जी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा सेठ जी। 3700 रुपये अगर किसान भाइयों का शुरू में अगर रेट खुलता है, क्योंकि नमी वाला रहता है, पैदावार अच्छी हो जाए, नमी वाला भाव तो अच्छा बिकता ही है। नमी जो जिसमें धान में आती है वो तो 4,500 वैसे ही पड़ जाएगा। बिल्कुल पड़ जाएगा। एक चीज और बताऊं आपको, पैदावार अच्छी आ जाए और धान के भाव तो मिलने पैदावार अच्छी आ जाए, ये मेन चीज होती है। तो किसान से मैं ये कहूंगा, बहरहाल अभी तो टाइम है, और अपनी अच्छी पैदावार और अच्छी क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करें, जिससे कि आप किसानों को जो नुकसान हो रहे हैं वो उससे बच जाएंगे किसान साहब। तो अभी यहाँ पे जैसे धान आया है, अभी धान आया है कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले आया था, तो उसका 3625 रुपये बिका था। एक ही ढेरी थी, लेकिन फिर वो अच्छे भाव में बिक गई थी 3625 रुपये। यानी एक ढेरी होने पर 3625 बिक गई, और जिस दिन माल आएगा तो आप तो 3700 तो कह ही रहे हो। बिल्कुल, हो सकता है ऊपर भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतने से नीचे नहीं खुलेगा। तो सेठ जी देखो, सेठ जी ने आपको बताया था कि मक्का 1900 से नीचे नहीं जाएगी, वो 1900 तो टच जरूर करेगी, जबकि रेट चला था उस समय 1500-1600। हाँ 1500-1600। और तब भी आपने मतलब पहले ही बोल दिया था, काफी लोग घबरा रहे थे कि मक्का 2000 नहीं जब बिकेगी। मक्का बोई जा रही थी तो आप कहते थे कि मक्का को बहुत क्षेत्र पहले, मैंने कोई बात नहीं है, मक्का पैदा करें, अच्छी तरह से पैदा करें, 1900 रुपये से नीचे मक्का नहीं बिकेगी। और आज 1900 तो छोड़िए, आज तो 2300 भी उस टाइम पर तो 1900 रुपये ही बिकी। बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो भाई साहब इसी तरीके से अभी सेठ जी ने आपको, अभी धान आया नहीं है, लेकिन सेठ जी ने एक अनुमान बता दिया है। बिल्कुल अनुमान मेरा सही सटीक बैठेगा। और ये कौन सी वैरायटी के लिए बताया? 15-0-16 आने वाली बात बता रहा हूँ। ये दो ही इन्हीं वैरायटियों के लिए बताया, बाकी और वैरायटी इन्हीं के ऊपर भाव डिपेंड करते हैं। ये नीचे है तो और भाव नीचे रहेंगे, और ये ऊंचे भाव है तो जो अदर वेरायटियां हैं, कोई भी वैरायटी ले लो, फिर इन्हीं के मेन चीज यही है दोनों फसल। क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली यही वैरायटी है मंडी में। बाकी दोस्तों हम आगे और भी जानकारी देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने में धन्यवाद। थोड़ा वीडियो लेट डल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, आगे हम जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आज कुछ कारण की वजह से लेट हो गए। नमस्कार।